Hello everyone, welcome back to the channel. Yes, today we are going to start the chapter 4 for the caste and economic, that is globalization and the Indian economy. As consumers in today's world, some of us have a wide variety choice of goods and services before us. The latest models of digital cameras, mobile phones and television made by the leading manufacturers of the world are within our reach. कह रहे हैं कि आज जो है मतलब आपको कंट्री में अगर आप देखें चॉइस है बहुत ढेर सारी गुड्स और सर्विसेज की, वो आपको मिल रही है। लेटेस्ट मॉडल डिजिटल कैमरा हर कुछ आपके रीच में है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं खरीद सकते, सारी कंट्री का सामान आपकी कंट्री में अवेलेबल है। इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं और हर सीज़न में नए नए मॉडल्स आ रहे हैं ऑटोमोबाइल्स के। इंडिया में आप देख सकते हैं रोड्स पे नई नई कार्स घूम रही हैं। वो पुराने दिनों की बात हो गई जब अब एम्बेसडर ऑफ फेट मॉडल्स ही आपको दिखाई देते थे इंडियन रोड्स पे। अब इंडियंस जो हैं वो बाय कर रहे हैं कार जो कि वर्ल्ड लेवल पे प्रोड्यूस हो रही है, सारी कार वो बाय कर रहे हैं और एक्सप्लोजन हो गया है ब्रांड्स का। आप देखिएगा मार्केट के अंदर, चाहे वो शर्ट्स, टेलीविज़न, कोई भी आप प्रोसेस्ड फ्रूट जूस कुछ भी आप लेंगे मार्केट में, आपको हर कंट्री का हर ब्रांड का मिल जाएगा। ऐसा नहीं है जो आपकी कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है वही आपको मिल रहा है। और ये चॉइसेस हमें जो मार्केट में मिली हैं ये अभी के टाइम पे प्रोड्यूस हुई है, यानी अभी अगर आप 2 डिकेड्स पहले देखें तो ये ऐसी मार्केट नहीं थी। हमें सिर्फ जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे थे वही हमारी मार्केट में अवेलेबल था। बट लास्ट 20 ईयर्स हमारी मार्केट ने पूरा चेंज कर लिया है और हम ग्लोबलाइज्ड कर लिया है एक तरीके से हमने, क्योंकि अब हमें सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं और हमारी मार्केट जो है ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन? हम इन रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन को क्या समझेंगे? क्या फैक्टर्स हैं दैट ब्रिंगिंग अबाउट दिस चेंजेस? ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये किस वजह से आ रहे हैं? एंड हाउ आर दीज चेंजेस अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल? और लाइफ कैसे इफेक्ट हो रही है लोगों की? हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री अंडर द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी प्रोडक्शन वॉज लार्जली ऑर्गेनाइज विद इन द कंट्रीज़। कह रहे हैं पहले जब मिड 20 था तो हमारा सारा प्रोडक्शन सभी कंट्रीज़ में उनकी अपने कंट्रीज़ में हुआ करता था। वॉट क्रॉस द बाउंड्रीज, बट बाउंड्रीज़ कैसे क्रॉस हुई? वो ऐसे क्रॉस हुई कि जब रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी, फूड स्टफ की, फिनिश प्रोडक्ट की, तो लोगों ने जो है बाउंड्रीज़ क्रॉस करना शुरू करी कंट्रीज़ ने। कॉलोनीज सच एज इंडियन एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ एंड इम्पोर्टेड फिनिश गुड्स। हमारी इंडिया ने क्या करा? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा, फूड स्टफ प्रोवाइड करा और फिनिश गुड्स इंपोर्ट करा। और ट्रेड ही मेन चैनल था। ये जो ख़रीद फ़रोख्त के चक्कर में ही हम लोगों ने एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। दिस वॉज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन emerged ऑन द सीन। और ये तब की बात है जब तक MNCs डेवलप नहीं हुई थी हमारे यहाँ। फिर क्या हुआ? MNC इज़ अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। अब MNC वो कंपनी कहलाती है जो एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में जो है प्रोडक्शन को होल्ड करती है और ओन करती है, कंट्रोल करती है। MNC set up offices and factories और production in regions where they can get cheap labor and other resources। MNC अपने ऑफिस और फैक्ट्रीज वहाँ पर खोलती है जहाँ पे उसको चीप लेबर और सारी रिसोर्सेज ईजिली मिल जाती हैं। This is done so that the cost of production is low and the MNCs can greater profit। और ये इसलिए करा जाता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके और MNC को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो। अब इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNC। MNC अपना प्रोडक्शन को कैसे स्प्रेड करती है? एक बहुत बड़ी MNC है जो कि प्रोड्यूस करती है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है। डिज़ाइन इट्स प्रोडक्ट इन रिसर्च सेंटर। पहले वो डिज़ाइन करती है रिसर्च सेंटर में जो कि है उसका US में। जब उसने डिज़ाइन अपना बना लिया उसके बाद क्या करती है? उसके कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्ड कहाँ पे हैं होते हैं? कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड मेन कहाँ पे होते हैं? चाइना में। डिज़ाइन हो रहा है US में, मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है चाइना में और शिफ्ट हो रहे हैं फिर मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप में, जहाँ पर वो असेंबल किए जा रहे हैं। और फिनिश्ड जो प्रोडक्ट हो रहा है वो कहाँ बन रहा है? मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप में। और सेल कहाँ हो रहा है? पूरे वर्ल्ड में। और मीनवाइल द कंपनीज कस्टमर केयर इज कैरिड आउट थ्रू कॉल सेंटर्स लोकेटेड इन इंडिया। और कस्टमर केयर उसको कौन हैंडल कर रहा है? इंडिया में जो कॉल सेंटर्स हैं वो हैंडल करें। ये कॉल सेंटर का फोटो आपको दिया है जो कि बेंगलोर में है। आप देख सकते हैं हाउ इट वर्क्स। इन दिस एग्जाम्पल द MNC इज़ नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट ग्लोबली। इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि MNC जो है अपने प्रोडक्ट ही सिर्फ सेल नहीं कर रही है वर्ल्ड लेवल पे, बट अपने गुड्स प्रोड्यूस्ड भी कर रही है वर्ल्ड लेवल पे। और प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है इन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स वेज। दी प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। कह रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में और स्प्रेड कर देते हैं पूरे वर्ल्ड में।
और अब एग्जाम्पल आपने देखा है, चाइना प्रोवाइड कर रहा है एडवांटेज ऑफ बीइंग आ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, तो वो एक चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, तो ये फ़ायदा है चाइना से। मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप इसलिए यूज़फुल है क्योंकि उनका क्लोजनेस है मार्केट से, यूएस और यूरोप की जो मार्केट है। और इंडिया में भाई हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हैं जो कि समझते हैं टेक्निकल आस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट ऑल्सो हैज़ एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ, और इंडिया में क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग यूथ भी है, एजुकेटेड लोग भी हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर केयर सर्विसेज। और इन सारे फैक्टर्स की वजह से एक एमएनसी की 50 to 60% की जो कॉस्ट है वो सेव हो रही है। द एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर टू द मल्टीनेशनल कैन बी ट्रूली इमेंस, कह रहे हैं। इसलिए अगर आप अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड करेंगे बॉर्डर्स के बाहर, तो आपको जो है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आई होप यू गॉट दिस टॉपिक। ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा, बेसिक्स आपके समझ में आए होंगे इस चैप्टर के। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। और अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। कोई क्वेरी तो कमेंट करिए, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।